दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी आप किसी ऐसी जगह पर काबिज हो जाते हैं जो ग्राम समाज की लैंड होती है, या आपका जो खेत है उससे सटी हुई, या उसके बीच में, या उससे सड़क पर निकलने वाले रास्ते में, या कभी ऐसा कोई नंबर या ऐसा कोई आराजी जो गांव सभा की है वो बीच में आ जाती है और आप उसको लेना चाहते हैं, किसी भी तरह से लेना चाहते हैं। तो क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप उस जमीन को हासिल कर सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि जब आप ग्राम सभा की किसी लैंड पर कब्जा किए होते हैं तो अमूमन धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत आप पर कार्रवाई की जाती है तहसीलदार के द्वारा, और आप पर जुर्माना लगाया जाता है और आपको वहां से बेदखल कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लीगली जब आप ये कह दें कि हां ये ग्राम सभा की लैंड है, हम इस पर काबिज हैं और अब आप सोच रहे हैं कि अब हम इस जगह को लेना चाहते हैं, और भले ही इतनी ही जगह हमें अपनी ही क्यों ना देनी पड़े, वो दूसरी जगह दे सकते हैं। तो आज मैं कुछ प्रोविजंस बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर आप इस तरीके का मैटर फॉलो करते हैं तो आप बड़ा इजीली, बड़ा आराम से अपनी लैंड को ग्राम सभा की लैंड से एक्सचेंज कर सकते हैं, माने बदल सकते हैं या विनिमय कर सकते हैं। जैसे आप फुटकर पैसे लेते हैं, आप 500 रुपए का नोट किसी को दे दें और उससे 100 रुपए के 5 नोट ले लें, तो ये एक्सचेंज होता है। इसी तरीके से कोई लैंड गांव सभा की है वो आप ले लें और उसके बदले अपनी भूमि दे दें जो आपके पोजीशन में है, आपके टाइटल में है। तो दोस्तों इसके प्रोविजंस उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 101 में दिए हुए हैं। किस तरीके से आप, अब उसमें कुछ खूबियां हैं उनको मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि जिस लैंड को आप लेना चाहते हैं उसका रकबा और जो लैंड आप देना चाहते हैं उसका रकबा लगभग समान होना चाहिए। दूसरा, जिस लैंड को आप दे रहे हैं जो आपकी है वो लैंड उसी गांव सभा में होनी चाहिए या उससे सटी हुई दूसरी गांव सभा में होनी चाहिए, और अधिकतम उस तहसील में होनी चाहिए। तहसील में भी हो जाता है, तहसील क्षेत्र में। तीसरा दोस्तों यह है कि वो लैंड प्रथा काफी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 5 लोग उसमें सम्मिलित हैं या बहुत बड़ा कोई नंबर है। इधर तो आप 5 बिस्वा एक्सचेंज कर रहे हैं गांव सभा की, और जो आपकी लैंड है वो 5 बीघे हैं, तो उतना पार्ट फिर उसको अलग करना पड़ेगा। तो प्रयास ये करें कि जब आप प्रार्थना पत्र दें तो जो लैंड आप एक्सचेंज कर रहे हैं वो और जो लैंड आप दे रहे हैं दोनों इक्वल हों। एक चीज और है, उनका स्टेटस भी इक्वल हो, माने उनका जो सर्किल रेट है, ऐसा ना हो कि जो लैंड आप ले रहे हैं वो मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया प्रति हेक्टेयर की है और जो दे रहे हैं वो 40 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर की है, तो नहीं चलेगा। इसमें अधिकतम 25% का डिफरेंस होना चाहिए। इधर 75 लाख तो इधर 1 करोड़, आपकी कम या ज्यादा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य बात यह है, आप नाली, चक्रोड, ऊसर, खलियान, शमशान ये भी एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए आपको राज्य सरकार की परमिशन लेनी होगी। लेकिन अगर ऊसर, बंजर या नवीन प्रति इस तरीके के नंबर हैं जिनको पट्टा किया जा सकता है, गांव सभा द्वारा वो लैंड किराए पर उठाई जा सकती है, तो ऐसी लैंड का एक्सचेंज एसडीएम को ही पावर दिया गया है, और उसका जो परिणाम होता है वो एक ऑर्डर होता है। उसी ऑर्डर के बाद जो लैंड आपसे ली जा रही है उसमें गांव सभा की का नाम लिख दिया जाएगा, वो प्रकृति उसमें गांव सभा की हो जाएगी, और जो लैंड आप दे रहे हैं उसमें गांव सभा का नाम हो जाएगा, और जो लैंड आपको मिल रही है उसमें गांव सभा का नाम हटा करके आपका नाम हो जाएगा। कोई इसमें स्टैंप या कोई ड्यूटी अलग से नहीं लगती है। अब दोस्तों एक बात और है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं यही डिस्टर्ब हो जाती हैं और ये समझ में लोगों के नहीं आती हैं कि इसमें क्या करें, और उसकी वजह से लोग मिसगाइड हो जाते हैं और इस टाइप के मुकदमे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं या उनमें आदमी सफल नहीं हो जाता है। एक मुख्य बात यह है कि जो दोनों लैंड हैं वो दोनों लैंड जो आप दे रहे हैं और जो बदल रहे हैं उनका पास होना आवश्यक नहीं है, लेकिन आपकी एग्रीकल्चरल लैंड वहां पर हो
ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भी एक्सचेंज होता है तो कृषि भूमि के लिए होता है कि इनको खेती करने में कोई समस्या आ रही है या इनको खेती नहीं कर पा रहे हैं। और जो सबसे प्रमुख बात है, सबसे पहले आप अपने गांव सभा से एक प्रस्ताव लिखवाते हैं, एक बैठक करवाते हैं, उस प्रस्ताव की नकल इस मुकदमे के साथ ही दाखिल होती है। उस प्रस्ताव में लिखा जाएगा कि आज गांव सभा की खुली बैठक हुई जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये भूमि इनके खेत के पास है, इनको ये भूमि दे दी जाए और फला फला भूमि, उसको भी विवरण खोला जाएगा, वो भूमि इनसे ले ली जाए। इसका गांव सभा में कोई विरोध नहीं है और गांव सभा में ये प्रस्ताव पास हो गया। और इस प्रस्ताव की एक प्रमाणित प्रति आप जैसे ही लगाएंगे तो सबसे पहले एसडीएम के यहां जब मुकदमा दाखिल होता है तो एसडीएम द्वारा गांव सभा को ही एक शो काज नोटिस इश्यू की जाती है कि क्यों ना ये भूमि इनको दे दी जाए और इसके बदले में ये भूमि गांव सभा को दे दी जाए। तो उसमें नॉट ऑब्जेक्शन आ जाता है तो बड़ा इजीली हो जाता है। और दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप ये प्रोफेशन बना लें कि गांव सभा की लैंड आप लेंगे और अपनी दे देंगे। अब होता क्या है कि आपका खेत है, कोई बगल में छोटा सा कोई गांव सभा का पार्ट पड़ा हुआ है और उस पार्ट की वजह से कभी कभी बहुत बड़े नंबर में कई पट्टे हो गए और थोड़ी जगह छूट गई, वो आपके खेत के पास है। हो सकता है आपने उसमें पोजीशन भी कर रखा हो, तो उस जगह को आप अपने में एक्सचेंज कर लें और उतनी ही जगह दूसरी गांव सभा को दे दें। इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। एक तो झगड़े खत्म होंगे, दूसरा उस जगह पर आप आसानी से कृषि कार्य भी कर सकते हैं और जो भी कार्य करेंगे, जैसे मान लीजिए आप बाउंड्री बाल करेंगे कभी भविष्य में, कभी वहां कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो आसानी होगी। 2 जगह 3 जगह जाने की बजाय एक जगह ये चकबंदी वाली जो प्रक्रियाएं हैं, चकबंदी जिस पर्पज से होती है, जिस उद्देश्य से होती है कि चकों को एक जगह कर दिया जाता है, उस पर्पज से आप इतना काम इजीली कर सकते हैं। और दोस्तों, आप अपने वकील साहब को इसमें जो मैंने धारा 101 और 102 दो धाराएं हैं इनके बारे में बताया। धारा 102 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में इसके परिणाम के बारे में दिया है कि क्या परिणाम होता है। कोई किसी रूलिंग की जरूरत नहीं है, एक्ट में है, ये प्रोविजंस हैं। और इसके लिए जो इसकी मैनुअल है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की, उस मैनुअल में भी प्रोविजंस दिए हैं कि कैसे ये दाखिल किया जाएगा। तो जितना मैंने बताया है सेम यही प्रोसीजर है। आप प्रार्थना पत्र देते हैं, मुकदमा दाखिल होता है, लेखपाल से रिपोर्ट मांगी जाती है, गांव सभा को शो काज नोटिस जारी होती है और इसके बाद एसडीएम एक नॉर्मल ऑर्डर कर देते हैं। वही ऑर्डर खतौनी में मेंशन हो जाता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका कोई इस तरीके का मामला है तो बेशक करिए, निडर होकर के करिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।